मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा फ़रिश्ता पैदा किया है जिसका एक पर मशरिक़ में दूसरा पर मग़रिब में है। सर अर्श के नीचे और दोनों पाँव सातों ज़मीन के नीचे हैं और अल्लाह ताला की मखलूक के बराबर उसके पर हैं। जब मेरी उम्मत का कोई मर्द या औरत मुझ पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते को अर्श के नीचे नूर के समंदर में गोता लगाने का हुक्म फरमाते हैं। वो उसी वक्त गोता जन होता है और बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है तो हर पर से एक एक कतरा गिरता है और अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो उस बंदे के लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करता रहता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। सैलाब से मुतासरा मकामात पर फिलफूर एहतियाती इक़दामात पर अमल करने के लिए रियासती वज़ीर नज़्म नफ्स KTR ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत ज़िम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। CM KCR की जानिब से मुकर्रर करदा मुद्दत तक सेक्रेटेरिएट की तामीरी कामों को मुकम्मल करने के लिए रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने इंजीनियरिंग ओहदेदारों व वर्कर एजेंसी नुमाइंदों को दी हिदायत। हर 18 साल मुकम्मल करने वाले फर्द का नाम मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत वोटर फहरिस्त में इंदराज करने का जिला कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने की अपील। कोविड से निजात के लिए हर एक फर्द यकीनी तौर पर कोविड बूस्टर खुराक से इस्तिफादा हासिल करने का जिलेजा सुनीता कुंचाला ने किया इजहार। सूबाई जिले जमीयत अहले हदीस निजामाबाद के दफ्तर पर बारिश से मुतासर अफराद में नगद रकम की तकसीम। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। सूबाई जिले जमीयत अहले हदीस निजामाबाद के दफ्तर पर बारिश से मुतासरा अफराद में नगद रकम की तकसीम। गुज़िश्ता रोज़ सूबाई ज़िले जमीयत अहले हदीस निज़ामाबाद के दफ्तर पर सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना के ताउन से बारिश से मुतासर अफराद में माली मदद करते हुए नगद रकम तकसीम की गई। इस इजलास में सूबाई जमीयत अहले हदीस अमीर जनाब नेमतुल्लाह खान साहब, सूबाई नाजिम अबुल मुजाहिद इलियास साहब, सूबाई नाजिम अब्दुल खदीर साहब, सूबाई नायब अमीर शेख हुसैन मदनी साहब ने शिरकत की। ये इजलास ज़िले नाजिम जमीयत अहले हदीस मोहम्मद मुजीबुल्लाह खान की निगरानी में अमल में आया। IIIT तलबा संजय की फूड पॉइजनिंग की वजह से मौत। निज़ामाबाद कांग्रेस कायदीन की जानिब से अफराद खानदान को पुरसा वो हुकूमत का अलामती पुतला किया नजर आतिश। चंद रोज़ कबल 62 IIIT में सिमेत ग़ज़ा के इस्तेमाल के बाद IIIT के 200 से ज़ायद तलबा ज़िले व रियासत के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज थे, जिनमें से एक तालिब इल्म जिसका नाम संजय था वह हैदराबाद के एक दवाखाने में ज़ेर इलाज था। पीर के दिन वो IIIT के सिमेत ग़ज़ाई अशिया के इस्तेमाल से पेट में दर्द का इजहार करते हुए इंतकाल कर गया। इस इत्तला के बाद कांग्रेस कॉरपोरेटर गड़गू रोहित की सदारत में एक वफद ने 62 IIIT का दौरा किया और संजय के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और हुकूमत के खामोशी पर अफसोस का इजहार करते हुए हुकूमत का पुतला नजर आतिश करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जल्द से जल्द फूड कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कार्रवाई करते हुए कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने और तलबा को सेहतमंद ग़िज़ा फराहम करने की अपील की। इस मौके पर मोइन यूनुस, सैयद नवाज, मीरान अली, शेख जाकिर, पवन काका, अश्विन, राहुल और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। पीर के दिन रात में संजय बोल के बच्चा IIIT का पेट के दर्द से फूड पॉइजन के ताल्लुक से गुजर गया। वो बच्चे की खानदान को हमारी सहानुभूति देते हैं और उसी तरह से जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बावजूद वो इस कॉन्ट्रैक्टर को लगा के यहाँ पे खाने का कॉन्ट्रैक्ट चला रहे, उनसे एक ही डिमांड करते, आप भी एक
माँ है, आपको भी बच्चे हैं, अगर आप में ताकत है, हिम्मत है तो आपके बच्चों को लेके आइए, एक हफ्ता ये हॉस्टल में रखिए, उन लोगों को यहाँ का खाना खिलाइए। हम तो बोल रहे हैं उन लोग हफ्ता रहना तो दूर की बात, एक दिन में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। और ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम, आप बेशरम बन के पैसों की लालच में बच्चों को वही खाना खिला रहे। थोड़े दिन पहले इतना बड़ा वाकया हुआ था, फिर भी वही हरकत आपका। 15 दिन से बच्चा तकलीफ में जूझ रहा था, मौत से लड़ते 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 उन्हें मर गया। अभी भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही, कम से कम अभी तो आंखें खोलिए। वो खानदान को कंपेंसेशन अमाउंट आप दीजिए और ये जल्द से जल्द यहाँ की पूरी जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको हटा के जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा खाना खिलाइए, अच्छे से अच्छा तालीम दीजिए बच्चों को, उन लोगों का दुआ लीजिए। बेशर्मा बन के आप लोग पैसों की लालच में पूरे खानदानों के लोगों के बच्चों के बद्दुआएं ले रहे। ये बद्दुआएं आपके बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है करके कांग्रेस पार्टी की जानिब से आपको बोलते हुए सऊदी अरब का 30 जुलाई से उम्रा परमिट जारी करने का ऐलान। सऊदी वजारत हज व उम्रे ने कहा है कि 1 मुहर्रम 1444 हिजरी मुताबिक 30 जुलाई 2022 से उम्रा परमिट और बुकिंग एतमन्ना के जरिए कराई जा सकती है। मीडिया के मुताबिक वजारत हज व उम्रे का कहना था कि उम्रा ज़ायरीन सुकून व इत्मीनान और सहूलत व आसानी से उम्रा कर सकेंगे। ज़ायरीन के लिए मतलूब तमाम सहूलतें मुहैया होंगी। एतमन्ना ऐप के जरिए उम्रा परमिट के इजरा और बुकिंग की सहूलत इसी हिकमत अमली का हिस्सा है। एतमन्ना ऐप के जरिए मस्जिद हरम की गुंजाइश के लिहाज से उम्रा परमिट जारी होंगे। हुक्काम के मुताबिक बुकिंग करवाते वक्त ज़ायरीन को मुतअद्दिद ऑप्शन दिए जाएंगे। एतमन्ना ऐप के जरिए मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दाखिले के हवाले से मुतअद्दिद हिदायत भी पेश की जा रही हैं। एतमन्ना ऐप के जरिए उम्रा और ज़ियारत के परमिट और इसकी बुकिंग सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की भी करा सकते हैं। खलीजी टाउन काउंसिल के शहरियों और वहाँ मुकीम गैर मुल्कियों को भी यही सहूलत हासिल होगी। वजारत ने तवज्जो दिलाई है कि उम्रा परमिट के लिए बुकिंग का दारोमदार हरम शरीफ में गुंजाइश पर है। अगर सब्ज रंग नजर आ रहा हो तो इसका मतलब यह है कि मामूली भीड़ है। सुर्ख रंग ज्यादा रश की अलामत है, जबकि नारंगी रंग औसत दर्जे के रश का पता देता है और सुरमे रंग इस बात की अलामत है कि हरम शरीफ में मज़ीद बुकिंग की गुंजाइश नहीं। दिलचस्पी, मेहनत व लगन से तालीम हासिल करके उम्मत व कौम की खिदमत करे। तुलबा व तलेबात में तालीमी अशिया की तकसीम तकरीब से ज़िम्मेदारान सफ़ा बैतुल माल व सातिज़ा कराम का खिताब। ज़िले परिषद हाई स्कूल उर्दू मीडियम ओले में सफ़ा बैतुल माल की जानिब से जमात दहम के तुलबात में नोटबुक्स की तकसीम अमल में आई। इसी ज़िमन में मदरसे हज़ा में एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया। इस प्रोग्राम की सदारत सदर मुदरिस सुनील कुमार रेड्डी ने की और मेहमान खुसूसी के तौर पर सरपंच कनीज़ फातिमा ने शिरकत की। तकरीब तमाम जमात दहम की तुलबात में तालीमी अशिया की तकसीम की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए सफ़ा बैतुल माल शाख भैंसे के ज़िम्मेदार हाफिज मुनीरुद्दीन व खादिम सफ़ा शेख इरफान ने तुलबा व तालिबात को तालीम की अहमियत व इफादियत से वाकिफ करवाते हुए इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआएं दी। इस मौके पर मुदरिस मोहम्मद रिजवान शेख महबूब मौजूद थे। इस प्रोग्राम की निजामत की कार्रवाई जनाब जमील अहमद मुदरिस ने अंजाम दी। दौलत से इल्म खरीदा नहीं जा सकता, इल्म से दौलत खरीदी जा सकती। जितनी भी तरक्की हो रही है, दुनिया में भी हो रही है, ये सब इल्म की वजह से हो रहा है। इल्म की वजह से तरक्की हो रही है। औरों के लिए दुख दर्द उठाकर तो देखिए, औरों के लिए दुख दर्द उठाकर तो देखिए, किसी बेकस लाचार को गले लगाकर तो देखिए। मुसीबत के वक्त यही दुआएं काम आएगी, किसी भूखे को आप खाना खिलाकर तो देखिए। आपके पास कारोबार हो चुका है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गरमा में मौसम गरमा में जो है बस स्टैंड पर फ्रिज लगाए, जिसको रोज़ 1000 लीटर पानी लगता था। और एक बंदा है जो रोज़ 1000 रुपये का पानी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पूरे गरमा में 37,000 रुपये का पानी डाला। और वो आपके टीचर बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। सच्ची बात यह है कि टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है। रेंजर मंडल के मुकाम पर कंदाकुर्ती ग्राम पंचायत में मुकामी सरपंच मिर्जा कलीम बेग ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की मुस्तहिकीन में तकसीम अमल में लाई। रेंजर मंडल के मुकाम पर कंदाकुर्ती ग्राम पंचायत में मुकामी सरपंच मिर्जा कलीम बेग ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाते हुए कहा कि
تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ کی کامیاب ترین قیادت و رکن اسمبلی بودھن شیکل عامر کی کاوشوں کے سبب منڈل سے متعلقہ مختلف موضوعات سے تعلق رکھنے والے 13 مستحق لڑکیوں کی شادی کے لیے تحفے کے طور پر چیکوں کی فراہمی عمل میں لانے کے ساتھ ساتھ رکن اسمبلی بودھن شیکل عامر کی جانب سے فراہم کردہ سویٹ باکس استفادہ کنندگان کو حوالے کرنے کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کلیانہ لکشمی وہ شادی مبارک اسکیم کو عمل میں لاتے ہوئے غریب و نادر لڑکیوں کی شادی کو آسان بنانے کے غرض سے 1,116 روپے دینے کا فیصلہ کرنے کے باعث آج کئی مستحق لڑکیوں کے افراد خاندان اس اسکیم سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں سی ایم KCR کی جانب سے جاری مختلف اسکیمات میں وظیفہ پیرانہ سالی، وظیفہ جسمانی معذورین، وظیفہ تنہا خاتون، مائنرٹیز، طلباء اور طالبات کے لیے انگلش میڈیم گورنمنٹ ریزیڈینشل اسکولز کا قیام، اعلیٰ تعلیم کے لیے دیگر ممالک جانے والے طلباء کو 20 لاکھ روپے کی اجرائی اور شادی مبارک اسکیم جو کہ ملک کے سطح پر کافی مقبولیت حاصل کرنے کے باعث دیگر ریاستیں ان اسکیمات کی تلخیص کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس موقع پر استفادہ کنندگان نے ریاستی وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ و MLC کے کویتا رکن اسمبلی بودھن شیکل عامر کو دل کی گہرائی سے اظہار تشکر پیش کیا۔ بعد مقامی سرپنچ کے ہاتھوں میونسپل عملے کو رین کوٹ کی فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اس پروگرام میں MPTC معین نیلا، سنگل ونڈو صدر عمران بیگ، پنچایت سیکریٹری نوین، ریونیو عہدیدار سنتوش، TRS منڈل سے وابستہ قائدین، عوامی نمائندے اور TRS کارکنان کے علاوہ مقامی عوام مستحقین نے شرکت کی۔ ఈ చెక్కులు రావడానికి ఎంతో కృషి చేసిన మన ఎమ్మెల్యే షకీర్ అహ్మద్ గారికి మరియు మన సీఎం KCR గారికి మా గ్రామం తరఫున ఈ కన్యా లక్ష్మి చెక్కులు తీసుకున్న వారి తరఫున చాలా చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము। ఇలాగే మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ప్రతి ఆడపడుచుకు అండగా ఉంటుందని KCR గారు హామీ ఇచ్చారు। దానికి ఇప్పుడు మనం సాక్షాత్తు చూస్తున్నాము। ఒకటే గ్రామంలో 13 చెక్కులు రావడం, ఒక్కొక్క మనిషికి 1,16,116 రూపాయలు వస్తున్నాయి। అంటే మొత్తం తెలంగాణలో రోజుకి ఎంతమందికి ఇట్లా లబ్ధి పొందుతున్నారు। మా KCR గారికి మొక్కువాలా, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇంకా 5 సంవత్సరాలు కూడా నడవాలా। ఈ మన ఆడపడుచులు ఈ رینجر منڈل کے مقام پر گزشتہ سال مستحقین کو ڈبل بیڈروم مکانات کی منظوری عمل میں لائے گی۔ 50 استفادہ کنندگان کی جانب سے مکانات کی تعمیر عمل میں لائے جانے کے باعث رینجر منڈل کے مقامی سرپنچ رمیش کے ہاتھوں ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیر عمل میں لانے والے مستحقین میں چیکوں کی فراہمی۔ رینجر منڈل کے مقام پر گزشتہ سال 40 مستحقین کو ڈبل بیڈروم مکانات کی منظوری عمل میں لائی گئی، جس میں 50 استفادہ کنندگان کی جانب سے مکانات کی تعمیر عمل میں لائے جانے کے باعث آج مقامی سرپنچ رمیش کے ہاتھوں ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیر عمل میں لانے والے مستحق میں چیکوں کی فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں سطح غربت سے تعلق رکھنے والے عوام کے ذاتی گھر کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے سی ایم KCR نے ڈبل بیڈروم مکانات کی اسکیم کو متعارف کروانے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج 50 استفادہ کنندگان کو جملہ 71,80,000 روپے کی فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر مستحقین نے ریاستی وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ، متحدہ ضلع نظام آباد MLC کے کویتا رکن اسمبلی بودھن شیکل عامر کو دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا۔ اس پروگرام میں TRS کے ضلع قائدین رفیق، سنگل ونڈو صدر پرشانت، منڈل سے وابستہ قائدین انل، سایہ گوٹ، عوامی نمائندے و کارکنان کے علاوہ مستحقین و دیگر نے شرکت کی۔ بالکنڈہ منڈل کے مقام پر واقع تمام وارڈوں میں فیور سروے کا انعقاد عمل میں لانے کا عوامی نمائندوں نے کیا اظہار۔ بالکنڈہ منڈل کے مقام پر واقع تمام وارڈوں میں فیور سروے کا انعقاد عمل میں لانے کا MPDO سنتوش، مقامی سرپنچ B سنیتا و نائب سرپنچ شیخ واہب نے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تمام وارڈوں میں فیور سروے کے ساتھ ساتھ احتیاطی اقدامات عمل میں لاتے ہوئے منڈل سے متعلقہ مختلف موضوعات میں موجود تمام گھروں کے اطراف ایک نو جمع پانی کے ذخیرے کی فوری طور پر نکاسی عمل میں لانے کے علاوہ مچھروں کی افزائش کو روکنے کے لیے جراثیم کشادیات کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے اور مقامی عوام کو مچھردان استعمال کرنے کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بخار میں مبتلا افراد کے تعلق سے تمام ترین تفصیلات حاصل کرتے ہوئے شدید موسلادھار بارش کے سبب منہدم مکانات کی شناخت کر کے تمام ترین معلومات حاصل کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں جونیئر اسسٹنٹ پربھاکر، آنگن واڑی ٹیچرز، آشا ورکرز، گرام پنچایت ممبران و دیگر نے شرکت کی۔
सेक्रेटरीट के तामीरी कामों को सीएम केसीआर की जानिब से मुकर्रर करदा मुद्दत तक मुकम्मल करने के लिए नुमाइंदों को रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने इंजीनियरिंग ओहदेदारों व वर्कर एजेंसी को दी हिदायत। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के हमरा सेक्रेटरीट के तामीरी कामों का जायजा लेते हुए पहले मरहले के तौर पर ग्राउंड एंट्री, रेड शॉन्ट स्टोन व GRC क्लॉडिंग से वाबस्ता कामों के अलावा विंडोज स्ट्रक्चरल ग्लेनिंग, कंपाउंड वॉल, रेलिंग के साथ साथ सीएम चैम्बर, रियासती वज़रा के चैम्बर, सेक्रेटरी चैम्बर्स और दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले वर्क स्टेशन से मुंसलिक तामीरी कामों का बारीकबीनी से जायजा लेते हुए जिम्मेदार ओहदेदारों को तेजी के साथ पाए तकमील पर पहुंचाने की हिदायत जारी की। भीमगढ़ मंडल के मुकाम पर एसआई भरत रेड्डी ने तमाम मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले महिला संगम के ख़वातीन को साइबर क्राइम व ऑनलाइन धोखाधड़ी के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाई। भीमगढ़ मंडल के मुकाम पर एसआई भरत रेड्डी ने तमाम मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले महिला संगम के ख़वातीन को साइबर क्राइम व ऑनलाइन धोखाधड़ी के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि साइबर मुजरिमीन फ़ोन करने के OTP नंबर कहने के लिए दबाव डालने पर खुद को बैंक ओहदेदार जाहिर करते हुए धोखा दे सकते हैं। इसीलिए अवाम साइबर क्राइम से चौकन्ना रहने की निहायत ही ज़रूरी है और मशकूक मुश्तबा आने वाले फ़ोन मैसेजेस को क्लिक ना करें। साइबर के धोखे में आने वाले फौरी तौर पर डायल 100 पर इत्तला देने का इजहार करते हुए बताया कि आजकल के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में CC कैमरों की शदीद ज़रूरत आन पड़ी है। इसीलिए हम अपने मकान व दुकान की हिफाजत के लिए CC कैमरे यकीनी तौर पर तनसीब करें और इसके अलावा मंडल से मुंसलिक मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को गांजा मंशियात के लत में मुब्तला ना होने के लिए अवामी नुमाइंदों की जानिब से रहनुमाई करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में APM के श्रीनिवास, MS सदर, प्रेमलता, सीनियर CC नरेश, गंगा साइलू, रघुपति, भास्कर, गंगालता व दीगर ने शिरकत की। मंकी पॉक्स के मुश्तबा मरीजों की नमूने मनफी, खमम का एक मरीज इब्तदाई अलामतों के साथ फ्यूर हॉस्पिटल से रुजू। रियासत तेलंगाना में मुश्तबा मंकी पॉक्स के मरीज के नताइज की रिपोर्ट मौसूल हो चुकी है और इसके मुताबिक तमाम रिपोर्ट्स मनफी साबित हुए हैं, लेकिन जिले खमम से ताल्लुक़ रखने वाले एक और शख्स में मंकी पॉक्स की अलामतों के साथ इस शख्स को फिर हॉस्पिटल से रुजू किया गया है। बताया जाता है कि मज़कूरा शख्स के खून के नमूनों के अलावा दीगर मुआयनों के लिए दरकार नमूनों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अलावा गांधी हॉस्पिटल को रवाना कर दिया गया है। 2 यौम कबल कामारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाले जिस मरीज को मंकी पॉक्स की अलामत के साथ फिर हॉस्पिटल से रुजू किया गया था, इसकी नमूनों की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद डॉक्टर्स और महकमे सेहत के अहदेदारों ने इस बात की तौसीक कर दी है कि मज़कूरा शख्स की मनफी रिपोर्ट मौसूल होने के बाद रियासत में कोई मंकी पॉक्स का मरीज मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद महकमे के अहदेदार और दवाखानों के जिम्मेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी गई है और कहा गया है कि जिस किसी में अलामात नजर आए इन्हें फ्यूर हॉस्पिटल से रुजू किया जाए। कामारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाले मुश्तबा मरीज के मुतालिक डॉक्टर्स ने बताया कि कोविड से वापसी के बाद मज़कूरा शख्स में शदीद बुखार और आज़ा शिकनी के अलावा जिस्म पर खारिश के अलामात के पेश नज़र मंकी पॉक्स का शुबा किया जा रहा था, लेकिन अब बात मुआयनों के इस बात की तौसीक हो चुकी है कि रियासत में कोई मंकी पॉक्स का मरीज मौजूद नहीं है। हज व उम्रा टूर ऑपरेटर्स GST से मुस्तस्ना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की जानिब से सऊदी अरब जाने वाले हज और उम्रा ज़ायरीन पर GST से इस्तिस्ना की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। जस्टिस AM खानुलकर की बेंच ने ये फैसला सुनाया। जस्टिस ओका ने कहा कि हमने इस्तिस्ना और इम्तियाज दोनों की बुनियाद पर दरख्वास्तों को खारिज कर दिया है। रजिस्टर्ड प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए फराहम करदा खदमात पर GST के निफाज को चैलेंज किया गया है। आइन के आर्टिकल 245 के तहत मुल्क के बाहर की सरगर्मियों पर टैक्स लगाने का कोई इख्तियार नहीं है। इनकी दलील है कि हिंदुस्तान से बाहर इस्तेमाल होने वाली अशिया पर GST नहीं लगाया जा सकता। टूर ऑपरेटर्स ने दलील दी थी कि जिस तरह आज़मीन हज को हज कमेटी के जरिए कोई सर्विस टैक्स अदा नहीं करना पड़ता, इसी तरह प्राइवेट ऑपरेटर्स के जरिए हज करने वालों को GST से मुस्तस्ना होना चाहिए। सैलाब से मुतासरा मकामात पर एहतियाती इक़दामात पर अमल करने के लिए रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श केटिया ने ज़िम्मेदार ओहदेदारन को दी हिदायत। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श केटिया ने रियासत में बारिश के पेश नज़र प्रगति भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत GHMC महकमे आबाशी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता ओहदेदारों के साथ इजलास मुनाक़िद करते हुए बारिश व सैलाब के
صورتحال کے بارے میں ذمہ دار عہدیداران سے مکمل ترین معلومات حاصل کی اور کوئی جانی نقصان نہ ہونے کے لیے قبل از وقت احتیاطی اقدامات عمل میں لانے کے لیے عہدیداران کو ہدایت جاری کی۔ اسی طرح سے قدیم بوسیدہ عمارت کی شناخت کرنے کے علاوہ کلوٹ و پل کے پاس نوٹس بورڈ چسپاں کرنے کا اظہار کیا۔ ضلع نظام آباد کی عمارت العدلیہ میں ڈسٹرکٹ جوڈیشل سروس اتھارٹی کے تحت ضلعی طبی محکمے کے DMNHO سدرشن کے زیر نگرانی میں عدالت کے وکلاء و ججوں کو کورٹ کے ملازمین و ان کے رشتہ داروں کو کووڈ بوسٹر ڈوز دیا گیا۔ ضلع نظام آباد کی عمارت العدلیہ میں ڈسٹرکٹ جوڈیشل سروس اتھارٹی کے تحت ضلعی طبی محکمے کے DMNHO سدرشن کے زیر نگرانی میں عدالت کا وکلاء و ججوں کو کورٹ کے ملازمین و ان کے رشتہ داروں کو کووڈ بوسٹر ڈوز دیا گیا۔ اس موقع پر ضلع جج سنیتا کنچالا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر ایک فرد صحت کے تحفظ و برقراری کے لیے کووڈ بوسٹر ڈوز لینا نہایت ہی ضروری ہونے کا اظہار کیا۔ ہمالیہ کی چوٹی پر چڑھائی کرنے والی ملاوت پورنا نے ضلع جج سنیتا کنچالا سے ملاقات کرتے ہوئے کووڈ بوسٹر ڈوز سے استفادہ کیا۔ ఒకసారి అరేంజ్ చేసాం కానీ అప్పుడు అందరికీ పీరియడ్ అవ్వలేదు, మినిమం 6 months అన్న అవ్వాలన్నారు కాబట్టి ఆ ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు లాస్ట్ టైం బూస్టర్ డోస్ ఇచ్చినప్పుడు తీసుకున్నారు. సో మిగతా వాళ్ళు మిగిలిపోయారు. మళ్ళీ ఇంకా మనకి పూర్తిగా వైరస్ నుంచి ఇంటికి రాలేదు కాబట్టి మన بھیمگل منڈل کے دیگر موضوعات کا ڈویژنل پنچایت عہدیداروں نے لیا جائزہ۔ بھیمگل منڈل کے مقام پر ڈویژنل پنچایت عہدیداروں نے چینگل، بڑا بھیمگل، بچورا، مچکر کے علاوہ باباپور دیہات کا مشاہدہ کرتے ہوئے موضوع میں جاری ہیلتھ سروے کا جائزہ لے کر عہدیداروں کو مختلف ہدایات جاری کی اور بعد ازاں انہوں نے موضوع میں موجود ہوٹل، چکن سینٹر، ٹفن سینٹر و دکانات کا جائزہ لیا۔ عوامی صحت کے تحفظ کے لیے صاف صفائی پر یقینی طور پر عمل کرنے کے تعلق سے عہدیداروں کو ہدایت جاری کی۔ اس پروگرام میں باباپور موضع کے سرپنچ عائشہ، وارڈ ممبر امتیاز و دیگر موضوعات سے تعلق رکھنے والے سرپنچ، پنچایت سیکرٹری و نائب سرپنچ نے شرکت کی۔ ہر 18 سال مکمل کرنے والے فرد کا نام مکمل منصوبہ بندی کے تحت ووٹر فہرست میں اندراج کرنے کے لیے ضلع کلکٹر جتیشوری پاٹل کا خطاب۔ ضلع کامریڈی کلکٹر جتیشوری پاٹل نے ووٹر فہرست کے ڈیزائن و گروڈایاب استعمال کرنے کے تعلق سے کہتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ووٹر کا اندراج 1 جنوری کو ہی کیا جاتا تھا، لیکن اس سال سے 1 جنوری، 1 اپریل، 1 جولائی، 1 اکتوبر تاریخ کو ہر 18 سال مکمل کرنے والے فرد کا نام ووٹر کی فہرست میں اندراج کرنے کے تعلق سے تمام سیاسی پارٹیوں سے اجلاس منعقد کرنے کی عہدیداروں کو تاکید کی۔ تلنگانہ آندھرا پردیش میں اسمبلی حلقوں میں اضافے پر مرکز کا بیان۔ مرکز نے تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں اسمبلی نشستوں میں اضافے پر وضاحت پیش کی ہے۔ مرکز نے کہا کہ اسمبلی حلقوں میں اضافے کے لیے دستوری ترمیم کی ضرورت ہے اور اس کے لیے 2026 تک انتظار کرنا ہوگا۔ اس وقت تک دونوں ریاستوں کے اسمبلی نشستوں میں اضافہ ممکن نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں رکن پارلیمنٹ GVL نرسمہا راؤ کی جانب سے پوچھے گئے سوال پر مرکزی مملکتی وزیر داخلہ نتیانند رائے نے یہ تحریری طور پر یہ جواب دیا۔ بائراپور دیہات میں اندور اکیڈمی آف پیڈیاٹرک صدر ڈاکٹر سری شائلم کے زیر نگرانی مقامی عوام و حاملہ خواتین کو ORS و جنک کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لائی۔ اندور اکیڈمی آف پیڈیاٹرک کے احکامات کے مطابق ضلع کے تمام موضوعات میں ORS جنک استعمال کرنے کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر ORS کی تیاری کے طریقہ کار سے واقف کرواتے ہوئے اس کو استعمال کرنے کے تعلق سے معلومات فراہم کی گئی۔ اس پروگرام میں ڈاکٹر سری شائلم، بہراپور سرپنچ سری چندو، موضع میں مقیم عوام نے شرکت کی۔ గ్రామంలో ఒక డాక్టర్, ఒక హాస్పిటల్ అందుబాటులో ఉండదు కాబట్టి ఇవాళ మీ అందరికి ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ పెడుతున్నామండి। అలాంటిది ఎవరికైనా జరిగినప్పుడు బాగా సులభంగా ఈజీగా మీరు ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు। मोरताल मंडल के मुकाम पर वाक़ गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा को कोविड की खुराक देने का प्रिंसिपल गंगाधर ने किया इजहार। मोरताल मंडल के मुकाम पर वाक़ गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल गंगाधर ने खिताब करते हुए कहा कि आला ओहदेदारान की हिदायत के मुताबिक कोविड की पहली खुराक लेने वालों को दूसरा टीका व दूसरी खुराक लेने वालों को बूस्टर डोज का टीका देने का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना वबा कहर से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर एक फर्द यकीनी तौर पर कोविड की खुराक लेना ही निहायत ही ज़रूरी होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सातिज़ा साहिबिन वेंकटा कृष्णा व दीगर ने शिरकत की। तलबा सख्त मेहनत के जरिए मंजिल मकसूद को हासिल करने का निज़ामाबाद मंडल एजुकेशन ऑफिसर रामाराव ने किया इजहार।
ارسب علی ٹیچر سوسائٹی کی جانب سے گورنمنٹ ہائی اسکول میں قیام عمل میں لائے گئے پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر نظام آباد منڈل ایجوکیشن آفیسر راما راؤ نے شرکت کرتے ہوئے طلباء میں نوٹ بکس کی فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر ایک طالب علم تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں بھی دلچسپی لے کر اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں سوسائٹی کے ممبران سائی کمار، لنگیا، کشن، رمیش، ٹیار صدر ایم نوین، اسکول کے اساتذہ صاحبین، سینیواس، موضوع سے وابستہ عوام کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ اختتام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ سیلاب سے متاثرہ مقامات پر فی الفور احتیاطی اقدامات پر عمل کرنے کے لیے ریاستی وزیر نظم و نسق کے ٹیار نے ویڈیو کانفرنس کے تحت ذمہ دار عہدیداران کو دی ہدایت۔ سی ایم کے سی آر کی جانب سے مقرر کردہ مدت تک سیکریٹریٹ کی تعمیری کاموں کو مکمل کرنے کے لیے ریاستی وزیر ویملا پریشان ریڈی نے انجینئرنگ عہدیداروں و ورکر ایجنسی نمائندوں کو دی ہدایت۔ ہر 18 سال مکمل کرنے والے فرد کا نام مکمل منصوبہ بندی کے تحت ووٹر فہرست میں اندراج کرنے کا ضلع کلکٹر جتیش وی پاٹل نے کی اپیل۔ کووڈ سے نجات کے لیے ہر ایک فرد یقینی طور پر کووڈ بوسٹر خوراک سے استفادہ حاصل کرنے کا ضلع جج سنیتا کنچالا نے کیا اظہار۔ صوبائی ضلعی جمعیت اہل حدیث نظام آباد کے دفتر پر بارش سے متاثرہ افراد میں نقد رقم کی تقسیم۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ دے اجازت، اللہ حافظ۔